अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वलि बिला अव्वलिन कान क़ब्लहु वल आखिरि बिला आखिरिन यकुनु बअदहु अल्लज़ी क़स्सरत अन रु'यतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नअतिही अवहामुल वासिफ़ीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा अल्लाहनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद। हमारी गुफ्तगू चल रही थी किन मसाइल में, अगर याद हो तो जी वज़ू जबीरा के बारे में। सही है, वज़ू जबीरा के हमने कुछ मसाइल पढ़ लिए थे और उसी वज़ू जबीरा के कुछ मसाइल का इदामा है आज का दर्स। फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स का ज़ख़म या फोड़ा या टूटी हुई हड्डी जो किसी चीज़ से बंधी हुई हो इसके चेहरे या हाथों पर हो और उसका खोलना और उस पर पानी डालना मुज़िर हो तो ज़रूरी है कि इसके आसपास के जितने हिस्से को धोना मुमकिन हो उसे धोए और एहतियात वाजिब की बिना पर जबीरा पर मसाह करे। ज़ख़म फोड़ा या हड्डी टूट गई है और उसके ऊपर क्या बंधा हुआ है, कोई चीज़ बंधी हुई है, बैंडेज हुई हुई है या पट्टी वगैरह बंधी हुई है और ये उसके चेहरे और हाथों पर है, यानी उन आज़ा पर है कि जिनको वज़ू में धोया जाता है। इसको खोलना और इसके ऊपर पानी डालना क्या हो, मुज़िर हो, यानी खोलना भी मुज़िर है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर ने मना किया है कि 1 हफ़्ते तक ये बैंडेज बंदी रहेगी या 24 घंटे से पहले आपको नहीं खोलना है, मिसाल के तौर पर खोलना भी मुज़िर है और उसके ऊपर पानी डालना ही मुज़िर हो, तो जो उसके आसपास के हिस्से हैं आप उसी तरीके से उसको धो लेंगे जैसे आम तौर पर वज़ू में धोया जाता है और एहतियात वाजिब की बिना पर जबीरा पर मसा करेंगे। जबीरा किसे कहते हैं? पट्टी। हाँ, ज़ख़म पर जो पट्टी बांधी जाती है या ज़ख़म पर जो दवाई लगाई जाती है उसको जबीरा कहा जाता है। सही है, तो वो जो पट्टी बंधी हुई है उसके ऊपर मसा करेंगे, यानी गीला हाथ फेरेंगे उस पट्टी के ऊपर क्या करेंगे, गीला हाथ फेरेंगे। यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए आपके यहाँ पर मिसाल के तौर पर चोट लगी हुई है बीच में और ये हाथ बंधा हुआ है इस तरीके से, तो उसके जो आसपास के हिस्से हैं, जो सही हिस्से हैं, वो उसी तरीके से ऊपर से नीचे धो लेंगे और जो ये पट्टी बंधी हुई है इसके ऊपर गीला हाथ फेर लिया जाएगा। ये वज़ू जबीरा हो जाएगा। अगर ज़ख़म का मुंह ना खुल सकता हो और ख़ुद ज़ख़म और जो चीज़ इस पर लगाई गई हो पाक हो और ज़ख़म तक पानी पहुंचाना मुमकिन हो और मुज़िर भी ना हो तो ज़रूरी है कि पानी को ज़ख़म के मुंह पर ऊपर से नीचे की तरफ पहुंचाए। ज़ख़म का मुंह नहीं खुल सकता है, यानी ज़ख़म हुआ है, पट्टी बंधी हुई है और पट्टी खुल नहीं सकती है, लेकिन ज़ख़म तक पानी पहुंचाना भी मुमकिन है और पानी उसके लिए नुकसानदेह भी नहीं है। यानी पानी अगर अंदर तक गया ज़ख़म तक तो पानी ज़ख़म के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन पट्टी नहीं खुल सकती है। पट्टी को खोलना क्या है, मुज़िर है। डॉक्टर ने मना किया है, मिसाल के तौर पर पट्टी नहीं खुलनी चाहिए। तो इस सूरत में क्या होगा, ज़ख़म तक पानी पहुँचाया जाएगा, वो भी ऊपर से नीचे की जानिब। यानी अगर यहाँ पर आपके पट्टी बंधी हुई है मिसाल के तौर पर और ये पट्टी खोलना मुज़िर है, लेकिन जो नीचे ज़ख़म है उसके लिए पानी मुज़िर नहीं है, तो आप पट्टी के ऊपर इतना पानी बहाएंगी कि वो ज़ख़म तक पहुंच जाए ऊपर से नीचे की जानिब। ऐसे नहीं बहाना है, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पे ज़ख़म लगा हुआ है तो पानी ऐसे नहीं डालना है आपने, बल्कि पानी यहीं से आपको डालना है कि वो ऊपर से नीचे की जानिब आए। और अगर ज़ख़म या इसके ऊपर लगाई गई चीज़ नजिस हो और इसका धोना और ज़ख़म के मुंह तक पानी पहुंचाना मुमकिन हो तो ज़रूरी है कि इसे धोए और वज़ू करते वक्त पानी ज़ख़म तक पहुंचाए। अगर पट्टी नजिस हो गई, खून वगैरह लगा हुआ है और उसको धोना मुमकिन है, पानी ज़ख़म के लिए नुकसानदेह भी नहीं है,
तो इस पट्टी को धोएगा, पाक करेगा और ज़ख़म तक पानी पहुंचाएगा। इससे पहले हम मसाइल ज़िक्र कर चुके हैं कि अगर पट्टी को खोलना मुमकिन है और पानी ज़ख़म के लिए मुज़िर नहीं है तो ज़रूरी है कि पट्टी को खोला जाएगा। पट्टी को खोल के आम तरीके से वज़ू करे, फिर चाहे दोबारा पट्टी बांध ले। ये सारी ये वाला जो मसला है, ये इसकी सूरत हाल ये है कि पट्टी को खोला नहीं जा सकता है। पानी मुज़िर नहीं है, पानी ज़ख़म के लिए मुज़िर नहीं है, लेकिन पट्टी को खोला नहीं जा सकता है। तो इस सूरत में अगर वो पाक है तो ऐसे ही पानी पहुंचा देगा, और अगर पट्टी पाक नहीं है तो पहले पट्टी को पाक किया जाए और फिर ज़ख़म तक पानी पहुंचाया जाए। और अगर पानी ज़ख़म के लिए मुज़िर तो ना हो, लेकिन ज़ख़म को धोना मुमकिन ना हो या इसे खोलना ज़रर या मशक्क़त का बाइस हो, तो फिर ज़रूरी है कि तयम्मुम करें। पानी ज़ख़म के लिए मुज़िर नहीं है, लेकिन पट्टी को खोलना मशक्क़त का बाइस है, या पानी ज़ख़म तक पहुंचाना मुमकिन नहीं है, यानी ऐसा प्लास्टर लगा हुआ है कि उसके ऊपर आप जितना ही पानी डाल लें वो ज़ख़म तक नहीं पहुंचेगा, और प्लास्टर को खोलना भी मुमकिन नहीं है, मुज़िर है, ज़रर का बाइस है। तो फिर इस सूरत में क्या हुक्म है, क्या करेगा? तयम्मुम करेगा, यानी वज़ू जबीरा नहीं करेगा, बल्कि क्या किया जाएगा? तयम्मुम किया जाएगा। अगर जबीरा आज़ाए वज़ू में से किसी एक पूरे हिस्से पर फैला हुआ हो तो जबीरा वज़ू काफ़ी है, लेकिन अगर जबीरा तमाम आज़ाए वज़ू या ज़्यादातर आज़ा पर फैला हो तो एहतियात की बिना पर तयम्मुम करना ज़रूरी है और जबीरा वज़ू भी करेगा। मिसाल के तौर पर किसी एक हाथ पर ज़ख़म है और पट्टी बंधी हुई है, तो इस सूरत में वज़ू जबीरा करेगा। लेकिन अगर जो उसके आज़ाए वज़ू हैं उनमें से अक्सर हिस्से पे पट्टी बनी हुई है, अक्सर हिस्से पे जबीरा है, मिसाल के तौर पर जो है वो चेहरे पर भी जबीरा है, इस सीधे हाथ पर भी जबीरा है, उल्टे हाथ पर भी जबीरा है, अक्सर हिस्से पे अगर जबीरा है तो इस सूरत में दो काम करने पड़ेंगे, वज़ू जबीरा भी करेगा एहतियात की बिना पर और तयम्मुम भी करेगा। मसला वाज़े? अगर किसी एक उज़्व पे पट्टी बनी हुई है तो वज़ू जबीरा करेगा, फ़कत तयम्मुम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अक्सर हिस्सों पे जबीरा है, यानी खुदा ना खास्ता ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि दोनों हाथों पे भी चोट लगी है, चेहरे पे भी चोट लगी है, मिसाल के तौर पर पैरों पर भी चोट लगी है, अक्सर हिस्सों पे जबीरा है, तो इस सूरत में एहतियात की बिना पर तयम्मुम भी करेगा और वज़ू जबीरा भी अंजाम देगा। ये ज़रूरी नहीं कि जबीरा इन चीज़ों में से हो कि जिन्स के साथ नमाज पढ़ना दुरुस्त है, बल्कि वो रेशम या हराम गोश्त हैवान के पाक अज्जा से हो तो उस पर मसा करना जायज़ है। अगर रेशम की पट्टी बनी हुई है या हैवान गोश्त के वो अज्जा जो कि पाक होते हैं, सही है, यानी उन पाक अज्जा से बना हुआ है, वो जो भी चीज़ के ऊपर ज़ख़म के ऊपर पट्टी बंधी हुई है वो उन अज्जा से बनी हुई है, तो उसमें भी कोई हरज नहीं है, उसी के ऊपर वो मसा कर लेगा। जिस शख्स की हथेली और उंगलियों पर जबीरा हो और वज़ू करते वक्त इसने तर हाथ इस पर खींचा हो तो वो सर और पाँव का मसा इसी तरीके से करेगा। यानी खुदा न खास्ता किसी के हाथ पर चोट लगी हुई है मिसाल के तौर पर, और हाथ पर उसने बैंडेज बांधी हुई है, तो जब इसने हाथ धोया था उस वक्त यहाँ पर क्या फेरा था? गीला हाथ फेरा था। तो ये जो गीला हाथ इसने फेरा है इसी तरीके से उसको सर का मसा करना है, कोई और तरी नहीं ले सकता। वो जो तरी उसकी बैंडेज पर लगी हुई है उसी तरी से क्या करेगा? सर और पैर का मसा करेगा। अगर किसी शख्स के पाँव के ऊपर वाले पूरे हिस्से पर जबीरा हो, एक सलात पढ़े मोहम्मद वाला। अगर किसी शख्स के पाँव के ऊपर वाले पूरे हिस्से पर जबीरा हो लेकिन कुछ हिस्सा उंगलियों की तरफ से और कुछ हिस्सा पाँव के ऊपर वाले हिस्से की तरफ से खुला हुआ हो, तो जो जगहें खुली हुई हैं वहाँ पाँव के ऊपर वाले हिस्से पर और जिन जगहों पर जबीरा है वहाँ जबीरा पर मसा करेगा। सही है। फ़र्ज़ कीजिए ये आपका पाँव है, ऐसे पट्टी बंधी हुई है इस पाँव के ऊपर, कुछ उंगलियाँ यहाँ से खुली हुई हैं और कुछ हिस्सा यहाँ से खुला हुआ है,
तो मसा करते वक्त जो हिस्सा खुला हुआ है उस पर भी मसा करेगा और जो जबीरा बंधा हुआ है उस पर भी मसा करेगा। वाज़े? अगर चेहरे या हाथों पर कई जबीरे हों तो इनका दरमियानी हिस्सा धोना ज़रूरी है, और अगर सर या पाँव के ऊपर वाले हिस्से पर जबीरे हों तो इनके दरमियानी हिस्से का मसा करना ज़रूरी है। जहाँ जबीरा हो वहाँ जबीरे के बारे में अहकाम पर अमल करना ज़रूरी है। ऐसा मिसाल के तौर पर कोई ज़ख़म है, जो कई ज़ख़म है, मिसाल के तौर पर हाथ में एक यहाँ पर फोड़ा हो गया, एक इधर फोड़ा हो गया, एक इधर फोड़ा हो गया, यहाँ पे भी एक छोटा सा बैंडेज लगी हुई है, एक बैंडेज यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ लगी हुई है। तो जो इसके दरमियानी हिस्से हैं वो आपको धोने नॉर्मल तरीके से जैसे धोया जाता है वैसे ही धोएंगे, और जहाँ पर पट्टी बंधी हुई है वहाँ जो जबीरा के अहकाम हैं जो आपको बता दिए हैं उन अहकाम के मुताबिक अमल किया जाएगा। वो अहकाम क्या हैं कि अगर इस पट्टी को हटाना और इसको पानी से धोना मुमकिन है, नुकसानदेह नहीं है, तो सारी पट्टियों को हटाएगा, नॉर्मल तरीके से वज़ू करेगा। लेकिन अगर इनको हटाना मुश्किल है या पानी इनके लिए नुकसानदेह ज़ख़म के लिए, तो फिर क्या करेगा, इसी पट्टी के ऊपर गीला हाथ फेरेगा। और अगर पट्टी को खोलना मुमकिन है, ज़ख़म तक पानी पहुंचाना नुकसानदेह है लेकिन गीला हाथ फेरना नुकसानदेह नहीं है, तो ज़ख़म पर गीला हाथ फेरेगा, फिर इसके ऊपर पाक कपड़ा रखेगा और उस कपड़े के ऊपर हाथ फेरेगा दोबारा। जो सारे मसाइल पिछले दर्स में यानी लास्ट जो दर्स हुआ था हमारा उसमें बयान हो चुके हैं। यही मसला जो है वो मसा के बारे में है, यानी खुदा न खास्ता किसी के सर पे कई एक ज़ख़म है तो जो बीच वाला हिस्सा है यानी जो सालिम हिस्से हैं वहाँ पर मसा करेगा, और अगर पूरा हिस्से पे जबीरा हो तो उसका मसला गुज़र गया तो क्या करेगा, अगर मसा वाले आज़ा पर पूरे हिस्से पे जबीरा बंधा हो और जबीरा को खोलना मुमकिन ना हो तो क्या करेगा, तयम्मुम करेगा। फिर अगर जबीरा ज़ख़म के आसपास के हिस्सों को मामूल से ज़्यादा घेरे हुए हो और इसको हटाना बग़ैर तकलीफ़ के मुमकिन ना हो तो ज़रूरी है कि तयम्मुम करे, बजुज़ इसके कि जबीरा तयम्मुम की जगहों पर हो, क्योंकि इस सूरत में एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि वज़ू और तयम्मुम दोनों करे, और दोनों सूरतों में अगर जबीरा का हटाना बग़ैर तकलीफ़ के मुमकिन हो तो ज़रूरी है कि इसे हटाए। अगर जो जबीरा है यानी जो पट्टी है उसने मामूल से ज़्यादा आसपास के हिस्से घेरे हुए हैं, लेकिन एक वो पट्टी होती है नॉर्मल जो कहीं पे भी ज़ख़म लग जाता है तो उसको बांधने के लिए मिसाल के तौर पर ज़ख़म के अलावा का हिस्सा भी घेरा जाता है। यानी अगर हाथ पे पट्टी बांधनी है तो अगर ज़ख़म यहाँ पर है मिसाल के तौर पर तो पट्टी कैसे बंधेगी, नीचे वाला हिस्सा भी आएगा, ये मामूल है। लेकिन अगर मामूल से ज़्यादा हिस्सा घेरा हुआ हो यानी ऐसी पट्टी बंधी हुई हो जिसने मामूल से ज़्यादा हिस्सा घेरा हुआ है ज़ख़म का, तो अगर उसको हटाना मुमकिन है तो उसको हटाए। मिसाल के तौर पर जो हमारी अक्सर माएँ करती हैं, ज़ख़म यहाँ पे लगा हुआ है, पूरा हाथ पे पट्टी बांध दी उसकी, सही ना, तो जहाँ पर ज़ख़म है खाली वहाँ तक पट्टी को लेकर आए, बाकी जो हिस्सा है उसको उसी तरीके से धोए नॉर्मल तरीके से। और अगर इसको हटाना मुमकिन नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी का पूरी टांग या पूरा हाथ पे फ्रैक्चर हो गया, मिसाल के तौर पर बैंडेज बनी हुई है, जो क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टर हुआ है, अब वो प्लास्टर पूरे हाथ पे हुआ है, चाहे मिसाल के तौर पर सिर्फ ज़ख़म यहाँ पर है या हड्डी फ़कत यहाँ की टूटी हुई है, लेकिन प्लास्टर पूरे हाथ का हुआ है, या पैर है मिसाल के तौर पर, तो इस सूरत में अगर इसको हटाना मुमकिन नहीं है तो फिर क्या करेगा, दो काम करेगा, वज़ू भी करेगा और तयम्मुम भी करेगा, वज़ू जबीरा भी करेगा और तयम्मुम भी करेगा। लेकिन अगर ये जो मसला हो ये इसके तयम्मुम वाले आज़ा पर हो जिनसे तयम्मुम किया जाता है, यानी हाथ की हथेली वगैरह और सर का हिस्सा ये वाला यहाँ पर, अगर इन आज़ा पर पट्टी मामूल से ज़्यादा बंधी हुई हो तो फिर इस सूरत में क्या करेगा, अगर तयम्मुम वाले हिस्से पर हो तो तयम्मुम और जबीरा दोनों करेगा, और अगर तयम्मुम वाले आज़ा पर ना हो तो फ़कत तयम्मुम करेगा। यानी पहले जो हमने बताया वो मसला इसको दुरुस्त कर लीजिए कि अगर आज़ा वज़ू के ऊपर मामूल से ज़्यादा पट्टी बंधी हुई है और उस पट्टी को हटाना भी मुमकिन नहीं है तो इस सूरत में क्या करेगा, फ़कत तयम्मुम करेगा।
लेकिन अगर वो पट्टी तयम्मुम वाले आज़ा पर बंधी हुई है और मामूल से ज़्यादा है और पट्टी को हटाना भी मुमकिन नहीं है, तो इस सूरत में क्या करेगा? दो काम करेगा, तयम्मुम भी करेगा और वज़ू जबीरा भी अंजाम देगा। और अगर पट्टी को हटाना मुमकिन है तो पट्टी को हटाकर जो वो आम तौर पर वज़ू जबीरा की तरह वज़ू जबीरा अंजाम देगा। बस अगर ज़ख़म चेहरे या हाथों पर हो तो इसके आसपास की जगहों को धोए, और अगर सर या पाँव के ऊपर वाले हिस्से पर हो तो इसके आसपास की जगहों का मसा करे और ज़ख़म की जगह के लिए जबीरा के अहकाम पर अमल करेगा। अगर वज़ू के आज़ा पर ज़ख़म ना हो या इनकी हड्डी टूटी हुई ना हो, लेकिन किसी और वजह से पानी इनके लिए मुज़िर हो, तो तयम्मुम करना ज़रूरी है। पट्टी बंधी हुई है, लेकिन पट्टी इस वजह से नहीं बंधी हुई कि कोई ज़ख़म है या कोई फोड़ा है या खुदा न खास्ता कोई हड्डी टूटी हुई है, बल्कि किसी और वजह से पट्टी बांधी हुई है और पानी भी ज़ख़म के लिए क्या मुज़िर है, तो ऐसी सूरत में वो वज़ू जबीरा नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? तयम्मुम करेगा। मसला समझ में आ गया? वाज़े? यानी पानी का नुकसानदेह होना इसके लिए किस वजह से? इस वजह से नहीं कि कोई ज़ख़म है या कोई फोड़ा है या कोई हड्डी टूटी हुई है, इस वजह से नहीं, बल्कि किसी और वजह से पानी को पहुंचाना इसके लिए नुकसानदेह है, तो फिर ऐसी सूरत में वज़ू जबीरा नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? तयम्मुम करेगा। अगर वज़ू के आज़ा में से किसी जगह फसद किया गया हो और पानी इसके लिए नुकसानदेह ना हो, लेकिन खून बंद ना होने या इसी तरह किसी दूसरी वजह से इसे धो ना सकते हों, तो तयम्मुम करना लाजिम है। और अगर पानी इसके लिए नुकसानदेह हो तो जबीरा के अहकाम पर अमल करना ज़रूरी है। फसद खुलवाया हुआ किसी ने, फसद किसे बोलते हैं? हाँ, ब्लड, यानी आम तौर पर जो हजामत के बाद भी जो चीरा लगाते हैं, सही है, यानी खून जमा हो जाता है एक जगह पर, तो फिर उसको चीरा लगा के उसका जो गंदा खून है वो निकाला जाता है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर पट्टी वगैरह लगाई जाती है या शहद वगैरह उसके ऊपर मला जाता है ताकि खून मज़ीद ना निकले। तो अगर किसी ने फसद किया हुआ है और पानी नुकसानदेह नहीं है, नहीं उस जगह के लिए पानी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन क्योंकि खून को रोकना है तो लिहाजा पट्टी बांधी हुई है, या किसी और वजह से मिसाल के तौर पर उसको धोया ना जा सकता हो, किसी भी दूसरी वजह से उसको धोना मुमकिन ना हो, यानी शायद इसी वजह से धोना मुमकिन ना हो कि अगर आपने इसके ऊपर पानी डाला तो मज़ीद खून बहेगा, पानी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर आपने पानी डाला तो क्या होगा? मज़ीद खून निकलेगा। तो ऐसी सूरत में क्या वजीफ़ा है? तयम्मुम करेगा। अगर किसी ने फसद खुलवाया हुआ है, यानी फसद किया हुआ है और पानी नुकसानदेह नहीं है ज़ख़म के लिए, लेकिन खून को रोकने के लिए पट्टी बांधी हुई है या किसी और वजह से इसको धो नहीं सकता है इस जगह को, तो इस सूरत में तयम्मुम वजीफ़ा है, फिर तयम्मुम करेगा वो, सही है। लेकिन अगर नुकसानदेह हो, अगर पानी इसके लिए नुकसानदेह हो, तो फिर इस सूरत में वज़ू जबीरा के अहकाम पर अमल करेगा, क्योंकि बिलाखिर ये ज़ख़म है, सही है। यहाँ से आपको वाज़े हो गया होगा कि जो जबीरा का मौजू है उसके लिए तीन में से कोई एक चीज़ होना ज़रूरी है, या ज़ख़म या फोड़ा या हड्डी टूटी हुई हो, सही है। ये जबीरा का मौजू है। अगर इन तीनों के अलावा किसी और वजह से पट्टी बांधी हुई है या किसी और वजह से पानी नुकसानदेह है, तो ये जबीरा के अहकामात में नहीं आएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तयम्मुम करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि फसद, क्योंकि बिलाखिर चीरा लगाते हैं, यानी ज़ख़म है ये, तो ये ज़ख़म अगर इसके लिए पानी नुकसानदेह है जिसकी वजह से पट्टी बांधी हुई है या इसको धोना मुमकिन नहीं है, तो फिर उस सूरत में ये जबीरा के अहकामात में शामिल हो जाएगा, जबीरा के मौजू में शामिल हो जाएगा और जबीरा के अहकामात पर अमल करने होंगे। अगर वज़ू या गुस्ल की जगह पर कोई ऐसी चीज़ चिपक गई हो जिसका उतारना मुमकिन ना हो या इसे उतारने की तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो मुतल्लिक़ा शख्स का फ़रीज़ा तयम्मुम है। कोई चीज़ चिपक गई है, मसलन एल्फ़ी वगैरह चिपक जाती है, उसको उतारना बहुत यानी मुश्किल काम होता है, उतर जाती है बिलाखिर, या मिसाल के तौर पर ख़वातीन की नेल पॉलिश है, मसलन चिपक गई है या नाखूनों के अंदर चले गई है जिसको अब निकालना बहुत मुश्किल है, या कोई रंग का काम करने वाला है, मिसाल के तौर पर रंग उसके हाथों पे चिपक गया है, वो ऐसा चिपक गया है कि अब उसको यानी पानी के लिए रुकावट भी है
और उसको निकालना भी मुश्किल काम है। या जो अफराद जो मिसाल के तौर पर मैकेनिक का काम करते हैं, गाड़ियों वगैरह का, तेल वगैरह उनके हाथों पर लग गया है जिसको अब छुटाना यानी कई दफ़ा धोने के बावजूद भी वो छुटता नहीं है, मुश्किल काम है। बिलाखिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो चिपक गई है उसको उतारना मुमकिन नहीं है, तो उसका उतारना यानी ऐसी तकलीफ़ का बायस है नाक़ाबिल बर्दाश्त, यानी बहुत ज़्यादा उसको मशक्क़त उठानी पड़ेगी। अगर थोड़ी बहुत मशक्क़त उठानी पड़े तो वो उठानी है, वाजिब है आपके ऊपर, सही। यानी इंसान ये नहीं कर सकता कि मैं मिसाल के तौर पर साबुन से नहीं छूट रहा है तो राहत हो जाए, नहीं, साबुन से तो नहीं छूट रहा है। यानी कि साबुन से नहीं छूट रहा है, मिट्टी के तेल से छूट सकता है तो मिट्टी का तेल आपको लगाना होगा बशर्ते कि नुकसानदेह ना हो। पेट्रोल से छूट सकता है तो पेट्रोल आपको लगाना होगा बशर्ते कि नुकसानदेह ना हो। तो इस शख्स का वजीफ़ा क्या है? तयम्मुम है। यानी अगर ऐसी चीज़ चिपक गई जिसको उतारना मुमकिन नहीं है या उतारने में नाकाबिल बर्दाश्त ज़हमत है तो फिर इसका वजीफ़ा क्या है? तयम्मुम है। और अगर चिपकी हुई चीज़ तयम्मुम के मकामात पर हो तो इस सूरत में ज़रूरी है कि वज़ू और तयम्मुम दोनों करे। अगर तयम्मुम के मकामात पर ऐसी कोई चीज़ चिपक गई है, मसलन पेशानी पर या मसलन हथेलियों पर, हथेली के अंदर वाले हिस्से पर, जिससे आपको ज़मीन पे मारना है, जिससे फिर जो है वो चेहरे और हाथ का मसा इससे आपको करना है। अगर ऐसे मकामात पर कोई चीज़ चिपक गई है, उसको हटाना मुमकिन नहीं है या उसको हटाना नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ का सबब है, तो फिर इस सूरत में तयम्मुम और वज़ू दोनों अंजाम देने होंगे। यानी वज़ू जबीरा भी करेगा और तयम्मुम भी अंजाम। वज़ू जबीरा से मुराद जबीरा तो है नहीं यहाँ पर, यानी नॉर्मल तरीके से जिस तरीके से वज़ू करता है वो भी अंजाम देगा और तयम्मुम भी अंजाम देगा। यहाँ तक अभी हम बात कर रहे थे वज़ू की। अब मसला आ रहा है गुस्ल का, यानी गुस्ल कैसे अंजाम देगा। फ़र्ज़ कीजिए किसी की टांग की हड्डी टूट गई है मिसाल के तौर पर, खुदा न खास्ता, या किसी के सीने पर या मिसाल के तौर पर पीठ पर ज़ख़म हो गया है और उसको गुस्ल अंजाम देना है और पानी नुकसानदेह, तो वो कैसे अंजाम देगा। गुस्ल मय्यत के अलावा तमाम किस्म के गुस्लों में जबीरा गुस्ल जबीरा वज़ू की तरह है। गुस्ल मय्यत के अलावा जितने भी गुस्ल हैं, यानी जितने भी गुस्ल से मुराद जितने भी वाजिब गुस्ल हैं, गुस्ल जनाबत, गुस्ल हैज़, गुस्ल निफास, गुस्ल इस्तिहाज़ा, नज़र, अहद और कसम का गुस्ल, ये जितने भी गुस्ल हैंगे वाजिब गुस्ल, ये तमाम गुस्ल वज़ू जबीरा की तरह हैं। जैसे वज़ू जबीरा के जो अहकामात आपको बयान किए गए हैं उसी तरतीब से आपको अमल करना है। यानी अगर पानी नुकसानदेह नहीं है, कोई पट्टी बंधी हुई नहीं है, ज़ख़म का मुंह खुला हुआ है लेकिन पानी भी नुकसानदेह नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से आपको गुस्ल अंजाम देना है। लेकिन अगर नुकसानदेह है तो फिर उसके बाद जो मसाइल बयान किए गए हैं उन्हीं पर आपको अमल करना है। लेकिन एहतियात लाजिम की बिना पर ज़रूरी है कि गुस्ल को तरतीबी तरीके से अंजाम दिया जाए। यानी ऐसी सूरत में गुस्ल इर्तिमासी अंजाम नहीं दे सकता। गुस्ल कौन सा करेगा? गुस्ल तरतीबी। और अगर बदन पर ज़ख़म या फोड़ा हो तो मुकल्लफ़ को इख्तियार है कि गुस्ल करे या तयम्मुम अंजाम दे। ये दूसरा फ़र्क है। अगर बदन पर ज़ख़म या क्या है, फोड़ा है, तो आपको इख्तियार है, चाहे आप गुस्ल करें चाहे आप तयम्मुम करें। वज़ू में आपको इख्तियार नहीं था, यानी वज़ू के आज़ा पर अगर ज़ख़म है या फोड़ा है तो आपको क्या करना है? वज़ू जबीरा करना है। आप ये नहीं कर सकते कि वज़ू को छोड़ के तयम्मुम कर लें। लेकिन गुस्ल में आपको ये इख्तियार है, चाहे तो आप गुस्ल करें चाहे तो आप तयम्मुम करें। और अगर वो गुस्ल को इख्तियार करता है और ज़ख़म या फोड़े पर जबीरा ना हो तो एहतियात मुस्तहब ये है कि ज़ख़म या फोड़े पर पाक कपड़ा रखे और इस कपड़े के ऊपर मसा करे। अगर वो कहता है कि नहीं मैं जो है वो गुस्ल से ही नमाज़ पढ़ूँगा, सही है। कुछ लोग होते हैं जो मिसाल के तौर पर थोड़े से वसवासी किस्म के होते हैं कि मैंने मिसाल के तौर पर 50 साल हो गए मैंने एक नमाज़ तयम्मुम के साथ नहीं पढ़ी है, तो ये यानी कोई फ़जीलत नहीं है। यानी इस पे खुदा कोई आपको अलग से रिवार्ड नहीं देगा कि आपने 40 साल 50 साल में कोई भी नमाज जो है वो तयम्मुम के साथ आपने ना पढ़ी हो। असल जो मसला है जिस पर इंसान को रिवार्ड मिलेगा, ये जो इंसान के लिए फ़जीलत का बाइस है, वो है वजीफ़ा शनासी। पहले भी हम किसी दर्स में ये बात अर्ज़ कर चुके हैं।
वजीफ़ा शनासी का मतलब ये होता है कि इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त खुदा मुझसे क्या चाहता है। हम खुदा से ज़्यादा उसकी शरीयत पर अमल करने वाले ना बने, बल्कि खुदा जो हमसे चाहता है इस वक्त हम उसकी मर्ज़ी को देखें। खुदा की मर्ज़ी क्या है, वो इस वक्त हमसे क्या चाहता है। इस वक्त अगर मेरा वजीफ़ा तयम्मुम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं अपनी ज़िंदगी की सारी नमाज़ें तयम्मुम के साथ पढ़ूँ, मैं अपने वजीफ़े पर अमल कर रहा हूँ, यानी हुक्म इलाही को बजा ला रहा हूँ। और अगर मेरा वजीफ़ा गुस्ल अंजाम देना है, वज़ू अंजाम देना है, तो मुझे गुस्ल और वज़ू अंजाम देना चाहिए। तो लिहाजा इसमें कोई फ़जीलत की बात नहीं है कि कोई शख्स कहे कि मैं मिसाल के तौर पर 50 साल मैंने कोई नमाज़ तयम्मुम से नहीं पढ़ी, या 50 साल तक मैंने कोई गुस्ल जो है वो तयम्मुम, गुस्ल के बजाय तयम्मुम नहीं किया हो, ऐसा कोई मौका नहीं गुज़रा। तो जो वजीफ़ा शनासी है ये बहुत अहम है। और बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से पहले भी हमने बात अर्ज़ की थी कि ख़वातीन को, क्योंकि उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं घर के हवाले से, कई अफराद उनसे मुताल्लक़ होते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इस वक्त हमारा वजीफ़ा क्या है। ख़वातीन का मसला ये होता है कि मिसाल के तौर पर दर्स में आज गुफ्तगू बयान हुई अमल उम्मे दाऊद की, फ़ज़ाइल बयान किए गए। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने फ़ज़ाइल सुने और वो फ़ज़ाइल इतने उनके दिमाग पर सवार हो गए कि अब ये अमल अंजाम देना है मुझे, चाहे मेरा बच्चा रोता रहे, चाहे मेरा बच्चा भूखा रहे, चाहे शौहर मिसाल के तौर पर काम से आए उसको ना पूछना पड़े, चाहे मेरी सास घर में बीमार हो, ससुर घर में बीमार हो, या शौहर बीमार हो, ये नहीं कहा शरीयत ने आपसे। तो हम जो बात अर्ज़ कर रहे थे वो ये अर्ज़ कर रहे थे कि इंसान को अपना वजीफ़ा पहचानना चाहिए कि इस वक्त खुदा मुझसे क्या चाहता है। तो अगर कोई शख्स कहे कि नहीं मैं तो तयम्मुम से मैंने कोई नमाज़ पढ़ी नहीं है, आज कैसे मैं तयम्मुम से पढ़ लूँ, मैं तो गुस्ल ही करूँगा, सही है गुस्ल करे। तो गुस्ल अगर करे और ज़ख़म या फोड़े पर जबीरा ना हो, यानी कोई पट्टी वगैरह ना बंदी हो, कोई दवाई वगैरह ना हो, तो एहतियात मुस्तहब ये है कि ज़ख़म या फोड़े पर पाक कपड़ा रखे और इस कपड़े के ऊपर मसा करे। यानी ये भी उस सूरत में कि जब पानी नुकसानदेह हो, यानी पानी नुकसानदेह ज़ख़म के लिए, ज़ख़म खुला हुआ है और पानी ज़ख़म के लिए नुकसानदेह है, तो फिर इस सूरत में क्या करेगा, अतराफ़ के हिस्से वैसे ही नॉर्मल जैसे धोते हैं वैसे ही धो लेगा और ज़ख़म के ऊपर एक पाक कपड़ा रखेगा और उसके ऊपर गीला हाथ फेर लेगा, जैसे हमने वज़ू में किया था, सेम यही काम गुस्ल में करेगा। अगर बदन का कोई हिस्सा टूटा हुआ हो, देखिए अभी जो मसला गुजर गया वो दो चीज़ से मुताल्लिक़ था, ज़ख़म और फोड़े से मुताल्लिक़। अगर आज़ाए गुस्ल पर ज़ख़म या फोड़ा हो तो आपको इख्तियार है, आप चाहे गुस्ल करें चाहे तयम्मुम करें। गुस्ल करेंगे तो वही वज़ू जबीरा के जो अहकामात हैं उन पर अमल करना होगा। लेकिन अगर हड्डी टूटी हुई है, बदन का कोई हिस्सा टूटा हुआ हो, तो ज़रूरी है कि गुस्ल करे। अब इख्तियार नहीं है आपको, अगर खुदा न खास्ता हड्डी टूटी हुई है तो फिर इख्तियार नहीं है कि आप चाहे तो वज़ू करें, चाहे तो गुस्ल करें, चाहे तो तयम्मुम, नहीं, गुस्ल ही आपको करना पड़ेगा। और एहतियातन जबीरा के ऊपर भी मसा करे, यानी हड्डी टूटी हुई है और कोई बैंडेज वगैरह नहीं बंधी हुई है, सही है, या बंधी हुई है मिसाल के तौर पर, तो फिर क्या करेगा, पानी भी नुकसानदेह, हड्डी भी टूटी हुई है, पानी भी नुकसानदेह, और कोई बैंडेज बंधी हुई है या नहीं बंधी हुई है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जहाँ सालिम हिस्से हैं उसको तो नॉर्मल तरीके से धो लेगा, जहाँ पे हड्डी टूटी हुई है वहाँ पर एक कपड़ा रखेगा और उसके ऊपर मसा कर लेगा, या अगर पट्टी बंधी हुई है तो पट्टी के ऊपर क्या कर लेगा, मसा कर लेगा, गीला हाथ फेर लेगा। और अगर जबीरा पर मसा करना मुमकिन ना हो तो जो जगह टूटी हुई है वो खुली हो तो तयम्मुम करना ज़रूरी है। अगर जबीरा पर मसा करना मुमकिन नहीं है इसके लिए, यानी कोई ऐसा केस है कि जिसमें जबीरा मिसाल के तौर पर नजीस हैगा, उसको पाक करना ही मुमकिन नहीं है, बिलफ़र्ज़ जबीरा पर मसा करना मुमकिन ना हो, तो जो जगह अगर टूटी हुई है वो खुली हुई हो, हड्डी टूटी हुई है और खुली हुई है और मसा करना भी मुमकिन नहीं है, तो फिर क्या होगा, तयम्मुम करेगा। बस अगर टूटी हुई जगह खुली हुई हो तो ज़रूरी है कि तयम्मुम करे, और अगर बंधी हुई हो तो ज़रूरी है कि गुस्ल करे और जबीरा के ऊपर मसा करे। गुस्ल करेगा और जबीरा के ऊपर क्या करेगा, मसा करेगा। और अगर जबीरा के ऊपर मसा मुमकिन ना हो तो इस सूरत में कि जबीरा तयम्मुम के आज़ा से ख़ारिज हो तो ज़रूरी है कि तयम्मुम करें। जबीरा के ऊपर मसा करना मुमकिन नहीं है और जबीरा तयम्मुम वाले आज़ा पर नहीं बंधा हुआ, कहीं और बंधा हुआ है, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम करेगा।
और अगर आज़ाए तयम्मुम पर जबीरा हो तो फिर इस सूरत में क्या करेगा, एहतियात वाजिब की बिना पर गुस्ल भी करे और तयम्मुम भी अंजाम दे। अब सवाल आप लोगों से, अगर आप लोग जाग रही हैं कि अभी तो हमने सूरत ये बनाई कि मसा करना इसके लिए मुमकिन नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि गुस्ल भी करे और तयम्मुम भी करे, कैसे मुमकिन है? हमने ये सूरत बनाई, सूरत क्या बनाई, गौर से सुनिए। हमने सूरत ये बनाई कि हड्डी टूटी हुई है और पट्टी बंधी हुई है, इस पट्टी के ऊपर मसा करना मुमकिन है, तो जो दूसरे आज़ा हैं उनको नॉर्मल तरीके से धोए और पट्टी के ऊपर मसा करे, ये एक सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये है कि इस पट्टी के ऊपर मसा करना मुमकिन नहीं है, हड्डी टूटी हुई है और पट्टी बंधी हुई है, इसके ऊपर मसा करना मुमकिन नहीं है। इस सूरत में हमने क्या कहा, दो सूरतें बनाई कि आया ये जो जबीरा जो पट्टी है ये तयम्मुम वाले आज़ा पर है या नहीं, तयम्मुम वाले आज़ा पर नहीं है। अगर तयम्मुम वाले आज़ा पर नहीं है तो क्या करेगा, तयम्मुम करेगा। अगर तयम्मुम वाले आज़ा पर नहीं है, अगर तयम्मुम वाले आज़ा पर है तो क्या करेगा, गुस्ल भी करेगा और तयम्मुम भी करेगा। जबकि हम सूरत क्या बना रहे हैं कि पट्टी पर मसा करना मुमकिन नहीं है, तो गुस्ल कैसे करेगा, मुमकिन नहीं है, मसा करना मुमकिन नहीं है, कैसे करेगा? वो सिंपल है, बग़ैर मसा ही करेगा, मसा नहीं करेगा, यानी इस हिस्से को छोड़ देगा, जिस हिस्से पे पट्टी बनी हुई है और मसा करना मुमकिन नहीं है, बगैर मसे के ही वो, हाँ जी, बग़ैर मसे के वो गुस्ल करेगा, यानी आम जो दूसरे आज़ा हैं उनको धो लेगा, जिस हिस्से पे पट्टी बनी है उसको छोड़ देगा और गुस्ल के बाद फिर तयम्मुम भी करेगा। सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खूब, जिस शख्स का फ़रीज़ा तयम्मुम हो, अगर इसकी तयम्मुम की बाज़ जगहों पर ज़ख़म या फोड़ा हो या हड्डी टूटी हुई हो तो ज़रूरी है कि वो जबीरा वज़ू के अहकाम के मुताबिक जबीरा तयम्मुम करे। एक शख्स के जिसका वजीफ़ा ही तयम्मुम है, यानी इस वजह से नहीं कि उसके ज़ख़म पे कोई पट्टी वगैरह बंधी है ये या कोई और मसला है, बल्कि मसला ये है कि मिसाल के तौर पर पानी ख़त्म हो गया है, सही है, सुबह के वक्त उठा, मिसाल के तौर पर टंकी में पानी नहीं है, नमाज का वक्त तंग हो रहा है और इत्तेफाक से जो हथेली है इसके ऊपर ज़ख़म भी है, तयम्मुम भी नहीं कर सकता है, यानी इसका वजीफ़ा भी तयम्मुम है और जो पट्टी बंधी हुई है वो भी कहाँ बंधी हुई है, तयम्मुम के आज़ा पर बंधी हुई है। तो ऐसी सूरत में क्या करेगा, ऐसी नहीं पड़ेगा अगर तयम्मुम की बाज़ जगहों पर ज़ख़म या फोड़ा या हड्डी टूटी हो तो ज़रूरी है कि वो वज़ू जबीरा के अहकाम के मुताबिक जबीरा तयम्मुम करे। तीन चीज़ें हो गई, वज़ू जबीरा, गुस्ल जबीरा और तयम्मुम जबीरा, सही है। तयम्मुम जबीरा, पानी तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है या है नहीं, या वक्त तंग है, बहरहाल जो भी है, उसका वजीफ़ा ही तयम्मुम है। तयम्मुम करने जा रहा है तो मसला ये है कि हाथ पे पट्टी बंधी हुई है, तो अब क्या करेगा, जबीरा पर तयम्मुम करेगा, यानी तयम्मुम जबीरा अंजाम देगा, यानी वही सारी इसमें सारी सूरत हाल आ जाएगी। पट्टी को खोलना मुमकिन है, ज़ख़म नुकसानदेह नहीं है, पट्टी को खोलेगा और मिसाल के तौर पर नॉर्मल तरीके से तयम्मुम करेगा। अगर पट्टी को खोलना मुमकिन नहीं है या ज़ख़म के लिए नुकसानदेह है तो फिर उसी पट्टी के साथ तयम्मुम कर लेगा। सही है, वाज़ेह। जिस शख्स को जबीरा वज़ू या जबीरा गुस्ल, जी जी हाँ, बल्कि फ़ाक़िदुत तहूरैन के बारे में, फ़ाक़िदुत तहूरैन से क्या मुराद है, यानी जिसके पास ना मट्टी हो ना पानी हो, सही है। कुछ फ़ुक़हा का ये नज़रिया था कि वो बग़ैर वज़ू के या बग़ैर गुस्ल के ही नमाज़ पढ़ेगा, लेकिन जैसे आयतुल्लाह ख़ुई और आयतुल्लाह सिस्तानी का नज़रिया ये है कि वो नमाज़ साक़ित है, वो नमाज नहीं पढ़ेगा। अब क्या हमने मजलिसों में सुना है, इतना ज़ोर दिया जाता है नमाज किसी हाल में जो है वो छोड़नी नहीं है, सही है, वजह की वजह से, जी जी, नहीं वो बसा औक़ात
मौजू को शिद्दत से बयान करने के लिए हम कुछ वो इफ़राती हो जाते हैं। बहरहाल नमाज के मामले में इफ़राती नहीं है, इंसान अगर डूब भी रहा हो तो उसको इशारे से पढ़नी है, ये भी यहाँ तक भी कहा जाता है। लेकिन ये कि बहरहाल अगर वो फ़ाक़िद तौरैन है, मुमकिन नहीं है उसके लिए, तो फिर कहते हैं कि उसके ऊपर वाजिब नहीं है। बहरहाल जिस शख्स को जबीरा वज़ू या जबीरा गुस्ल करके नमाज़ पढ़ना ज़रूरी हो, अगर इसे इल्म हो कि नमाज के आखिर वक्त तक इसका उज़्र दूर नहीं होगा, तो वह अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ सकता है। जिसका वजीफ़ा वज़ू जबीरा है या गुस्ल जबीरा है और मालूम है उसको कि आखिर वक्त तक मेरा यह उज़्र बाकी रहेगा, मसलन डॉक्टर ने बोला कि 24 आवर आपकी पट्टी बंद ही रहनी चाहिए, या ज़ख़म ऐसा है जो उसको मालूम है कि सही नहीं होगा, 1-2 दिन लगेंगे ज़ख़म को सही होने में, तो फिर वो अव्वल वक्त में ही वज़ू जबीरे के साथ या गुस्ल जबीरा के साथ नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन अगर इसे उम्मीद हो कि आखिर वक्त तक इसका उज़्र क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो उसके लिए बेहतर यह है कि इंतज़ार करे, और अगर इसका उज़्र दूर ना हो तो आखिर वक्त में जबीरा वज़ू या जबीरा गुस्ल के साथ नमाज़ अदा करे। लेकिन अगर अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ ले और आखिर वक्त तक इसका उज़्र दूर हो जाए तो एहतियात मुस्तहब ये है कि वज़ू या गुस्ल करके दोबारा नमाज़ पढ़े। लेकिन यह एहतियात मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, एहतियात मुस्तहब है। यानी अगर उसको उम्मीद हो कि आखिर वक्त में उज़्र दूर हो जाएगा तो इंतज़ार के बेहतर है कि इंतज़ार करें। इस सूरत में भी बेहतर है, वाजिब नहीं है। यानी इस सूरत में भी अगर वो अव्वल वक्त में पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है, लेकिन बेहतर ये कि इंतज़ार करे आखिर वक्त तक। अगर दूर हो जाए तो सही है, दूर ना हो तो फिर वही वज़ू जबीरा या गुस्ल जबीरा अंजाम दे। और अगर इसने अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ ली हो, मिसाल के तौर पर 12:30 बजे या 12:45 बजे इसने ज़ोहरैन की नमाज़ पढ़ ली, और 4 बजे 5 बजे 6 बजे इसको पता चला कि इसका उज़्र दूर हो गया है, तो एहतियात मुस्तहब ये है कि दोबारा वज़ू या गुस्ल के साथ नमाज़ पढ़े। ये भी एहतियात मुस्तहब है। अगर किसी शख्स ने आँख की किसी बीमारी की वजह से पलकों के बालों को चिपका कर रखा हो, तो ज़रूरी है कि वो तयम्मुम करे। जैसे कि हमने कहा कि वज़ू जबीरा या गुस्ल जबीरा या तयम्मुम जबीरा के लिए क्या होना ज़रूरी है, 3 में से कोई एक चीज़ होना ज़रूरी है। क्या चीज़? ज़ख़म, फोड़ा या हड्डी टूटी, इससे कम नहीं चलेगा। सही है, ज़ख़म हो या फोड़ा हो या हड्डी टूटी हो, ये वज़ू जबीरा या गुस्ल जबीरा या तयम्मुम जबीरा का मौजू है। अगर इसके अलावा किसी और वजह से पानी नुकसान दे तो फिर ये जबीरा के अहकाम में शामिल नहीं होगा। तो इसने मिसाल के तौर पर आँख की कोई बीमारी है, उसकी वजह से पलकों को इसने चिपका के रखा हुआ है, तो ये ना इसके ज़ख़म है, ना फोड़ा है, ना इसकी हड्डी टूटी हुई है, लिहाजा क्या करेगा? तयम्मुम करेगा। अगर किसी शख्स को ये इल्म ना हो कि आया इसका फ़रीज़ा तयम्मुम है या जबीरा वज़ू, तो ज़रूरी है कि दोनों को बजा लाए। जैसे अक्सर अवामुन्नास में यही तशवीश पाई जाती है, यानी वो तशख़ीस नहीं दे पाते हैं कि आया हमारा वजीफ़ा वज़ू जबीरा है या तयम्मुम है। अलबत्ता कुछ उलमा ये भी बयान करते हैं कि चाहे आपको मसला मालूम भी हो, फिर भी एहतियातन आप एक तयम्मुम भी कर लें, यानी वज़ू जबीरा करें उसके बाद तयम्मुम भी कर लें, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैंने अपने वजीफ़े पर अमल कर लिया है। तो अगर इसको मालूम ना हो कि इसका वजीफ़ा क्या है, आया तयम्मुम है या वज़ू जबीरा है, तो दोनों को अंजाम दे। जो नमाज़ें किसी इंसान ने जबीरा वज़ू से पढ़ी हों वो सही हैं, और वो इसी वज़ू के साथ आइंदा की नमाज़ें भी पढ़ सकता है। यानी वज़ू जबीरा कोई शख्स ये ना कहे कि ये तो पट्टी वाली नमाज़ें पढ़ी हैं, सही है, या मिसाल के तौर पर बीमारी के आलम में किसी ने बैठ के नमाज़ें पढ़ी थी। अब अक्सर ये सवाल करते हैं वो तो बीमारी के आलम में हमने पढ़ी थी, अब हम सही हो गए, तंदुरुस्त हो गए, तो आया उन नमाज़ों को दोबारा पढ़ें? दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त जो आपसे शारे ने मांगा था, खुदा ने जो आपसे मांगा था, वो आपने अंजाम दे दिया, आपका वजीफ़ा ख़त्म हो गया, सही है। इसी तरीके से वज़ू जबीरा के साथ आपने नमाज़ पढ़ी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आम वज़ू के साथ आपने नमाज़ पढ़ी हो, तो आपने वजीफ़े को अपने अंजाम दे लिया है, दोबारा इसकी क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं है। हत्ता ये कि इसी वज़ू के साथ आप दूसरी नमाज़ें भी पढ़ सकते हैं, यानी अगर उज़्र बरतरफ़ ना हुआ हो आपका, तो इसी वज़ू के साथ आइंदा की नमाज़ें भी पढ़ी जा सकती हैं। सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये यहाँ पर ख़त्म हो गया वज़ू जबीरा के अहकाम या गुस्ल जबीरा के जितने भी अहकामात थे वो यहाँ पर ख़त्म हो गए।